बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी खिदमत में राना अरसानवी। आज हम इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, टॉपिक और मेन आइडिया। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पिछला चैप्टर सही तरह समझ आ गया है तो आने वाले कई चैप्टर्स आपको आसान लगेंगे। इसमें भी हम बात करेंगे, टॉपिक फाइंड करना है हमने पैराग्राफ का, मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना है और सपोर्टिंग आइडिया भी आइडेंटिफाई करना है। तो आपके सामने एक मश्क है, आपको बताया गया व्हाट इज अ कंप्यूटर और इसके लिए आपको 1 2 3 4 6 पैराग्राफ दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि ये 6 पैराग्राफ पढ़ें और आप इनमें से मेन आइडियाज निकाले, सपोर्टिंग डिटेल्स निकाले और टॉपिक बताए इसका कि क्या टॉपिक बनेगा। तो आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है हर टॉपिक को, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेगी। अब मैं डायरेक्टली सोल्यूशन पे जा रहा हूँ और मैं आपको पहला पैराग्राफ रीड करके दिखाऊंगा, टॉपिक बताऊंगा कैसे आया, मेन आइडिया कैसे आया, सपोर्टिंग आइडिया कैसे आया, और 2 3 4 5 6 जो है वो हम मिलकर करेंगे। चलिए पैराग्राफ नंबर 1 को एक दफ़ा मैं देख रहा हूँ। वो कह रहा है कंप्यूटर इज अ मशीन विद एन intricate network of electronic circuits that operate switches or magnetize tiny metal cores. The switches, like the cores, are capable of being in one of two possible states, that is, on or off, magnetized or demagnetized. The machine is capable of storing and manipulating numbers, letters, and characters. The basic idea of a computer is that we can make the machine do what we want by inputting signals that turn certain switches on and turn others off, or that magnetizes or demagnetizes the cores. अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताए, पहले पैराग्राफ में एक दफ़ा रीड करने के बाद मुझे ये समझ आ रही है कि इसमें ये बताया जा रहा है कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर ऑन हो जाती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाती है, कंप्यूटर स्टोर करती है, कंप्यूटर नंबर्स को मैनिपुलेट करती है, मैग्नेटाइज हो जाती है, डीमैग्नेटाइज होती है। तो हमें समझ आया कंप्यूटर एक मशीन है। तो भाई हमने सिंपल क्या किया, टॉपिक लिखा कंप्यूटर इज अ मशीन। मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया ये है कि इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर क्या कुछ कर सकती है, कंप्यूटर वो कुछ कर सकती है जो हम चाहे। तो उसने मेन आइडिया लिख दिया, वी कैन मेक द मशीन डू व्हाट वी वांट इट टू डू, यानी हम जो चाहे कंप्यूटर वो कर सकता है। सपोर्टिंग आइडिया क्या है? ये जो मैंने मेन आइडिया दिया है, कौन सी बात इसको सपोर्ट कर रही है? स्टोरिंग, क्योंकि हम जब उसको स्टोरिंग का ऑप्शन देंगे वो स्टोर करेगी। मैनिपुलेटिंग लेटर्स, नंबर्स। तो ये देखिए मैंने किस तरह से टॉपिक इसका बताया, मेन आइडिया बताया, सपोर्टिंग आइडिया बताया। अब आपने क्या करना है, दूसरा पैराग्राफ रीड करें, अभी रीड करें, ये पॉज करें मेरी वीडियो को, इसको रीड करें, टॉपिक और मेन आइडिया देखें। इसी तरह पैराग्राफ नंबर 3 रीड करें, टॉपिक देखें, मेन आइडिया देखें और सपोर्टिंग आइडिया देखें। यहाँ तक आपको 50% समझ आ रही होगी। अब पैराग्राफ 4 करेंगे, 5 करेंगे, 75% समझ आ जाएगी। पैराग्राफ 6 करने के बाद आपको 100% समझ आ जाएगी कि टॉपिक क्या होता है, मेन आइडिया क्या होता है, सपोर्टिंग आइडिया क्या होता है। अब ज़रा कुछ हम पैराग्राफ जो हमने रीड किए हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। सिंगर, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज अ स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया। अब वो कह रहे हैं कि जो आपने 6 पैराग्राफ रीड किए सारे के सारे, अब बताएं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है ठीक है कि पूरे के पूरा 6 पैराग्राफ किस बात पर बात हो रहे हैं। Computers have changed the way in which many kinds of jobs are done. Instructions and data must be given to the computer to act on. Computers are machines capable of processing and outputting. Without computers, many tasks would take much longer to do. जब आप ये 6 पैराग्राफ पढ़ेंगे, बल्कि हमें पहले पैराग्राफ में ये पता चल गया कि इसमें असल में बात हो रही है कंप्यूटर एक मशीन है, तो यही थर्ड वाला जो ऑप्शन है यही ये ठीक होगा। अब कुछ ट्रू फॉल्स है, वो किस तरह होगे? अब देखिए, अगर आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिए 6 के 6, अब आपसे पूछ रहा है पहला वाला, देखिए, अ कंप्यूटर कैन स्टोर और हैंडल एनी डाटा इवन इफ इट हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू डू सो। ये बात आपको पैराग्राफ में कहीं लिखी हुई नजर नहीं आएगी। बल्कि पैराग्राफ में तो ये लिखा हुआ था कि कंप्यूटर को आप जो भी कहेंगे वो करेगा, है ना। ये कह रहा है कि कंप्यूटर वो नहीं, अगर आपने उसको एक इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद भी कंप्यूटर उसको स्टोर नहीं करता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये फॉल्स है। अब इसी तरह से आपने सारे के सारे इस तरह, ये 8वां देखें, कंप्यूटर्स कैन मेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन दे आर आस्क्ड टू। क्या कंप्यूटर फैसला कर सकता है? नहीं, कंप्यूटर फैसला नहीं कर सकता, ये जुमला फॉल्स है। कंप्यूटर एक्ट कर सकता है जो हम उसको हुक्म दें, ठीक है, ये भी गलत है। इस तरह ऑप्शन नंबर 4 देखें, तो कह रहा है कि सारे कंप्यूटर जो है वो अर्थमेटिक
ऑपरेशंस नहीं कर सकते, ये बात गलत है। सारे कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। कंप्यूटर का काम ही मैनिपुलेशन होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, तो ये वाला भी गलत है। तो पहला, चौथा और आठवां गलत है, इसके अलावा सारे ठीक है। तो इस तरह से आपने ना सिर्फ गलत बताना है गलत है, बल्कि आपने उसको सही भी करके देना है कि नहीं भाई ये गलत है, सही जवाब ये है। तो इस तरह से आपने करना है। अब कंटेंट रिव्यू है। अब कंटेंट रिव्यू क्या है? अब उसी 6 पैराग्राफ जो आपको मैं कह रहा हूँ ध्यान से पढ़े, समझ के पढ़े, उन्हीं में से उसने 4 आपको एमसीक्यूज निकाल दिए। वो कह रहा है कि भाई ये वाला जो एक एमसीक्यू है, मुझे बताओ कि ऑपरेशंस ऑपरेटिंग के बाद क्या वर्ड आएगा। आएगा क्या वर्ड आएगा। इसी तरह से दूसरे वाले पॉइंट में क्या वर्ड्स आएंगे, थर्ड वाले में, चौथे वाले में। ये आपने 4 पैराग्राफ जब रीड कर लेने हैं, 6 पैराग्राफ, आपने ये आंसर्स निकालने हैं। इनके आंसर्स जो है ये ऊपर वाले दिए गए वर्ड्स की में से ही किसी में है, ठीक है। जैसे पहला वाला देख लेते हैं, एवरी कंप्यूटर हैज सर्किट्स फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग डैश और मैग्नेटाइज्ड डैश, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन है कोर, डिवाइस, डाटा, सर्किट, टर्मिनल, स्विच, प्रोग्राम, मेमोरी, मीडियम, सीआरटी डिस्प्ले। अब आपने देखना है अपने पैराग्राफ में से कि कौन सा जवाब इसमें बेस्ट जो है वो सूटेबल है अकॉर्डिंग टू दी पैराग्राफ। अगर आप एक दफ़ा पैराग्राफ को रीड कर लें और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको क्लियर आंसर्स बताऊंगा, रीजंस दूंगा और इस पर एक मुफस्सिल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।